तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट। और यार बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्लासेस मैनेज करने में, स्कूल भी मैनेज करना है। बहुत ड्रॉपर्स बच्चे हैं जिनको यार टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है क्योंकि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिन बच्चों को बैकलॉग्स है ना पर्टिकुलरली, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि यार बैकलॉग क्लियर करूँ या करंट लेक्चर को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करूँ। और आज की वीडियो यही रहने वाली है। जब मैं फिजिक्स वाला या पीडब्ल्यू या अगर आप कोई भी ऑनलाइन बैच से पढ़े हो ना इंडिया के, वहाँ से अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करके कैसे चलना ताकि आप एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर सको। और यार ऐसे टॉपिक्स पे कोई जनरली वीडियो नहीं बनाता। बहुत सारे बच्चे जो अभी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं या जो बच्चे ड्रॉपर्स है ना, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है कि वो किस डायरेक्शन में जाए। तो एक चीज़ मेरी फॉलो करना, और ये प्लीज़ जो जो मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन करना, कि सिंक में पढ़ाई करना। सिंक में ये है कि जो बच्चे को मैंने देखा है ना बैकलॉग्स वगैरह, वो इस प्रेशर में रहते हैं कि भाई 11 का कर लूँ फिर मैं 12 का करता हूँ, या 12 में भी बैकलॉग है उसके पहले करते हो। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो आपका अभी चल रहा है ना करंट, उस पे फोकस करो। और मतलब ये एक ऐसी चीज है ना जिसने मेरे को बहुत बेनिफिट किया था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप पढ़ाई करते हो आपके बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में, और उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, आप पहले ऐसे चैप्टर्स करते हो जो क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपके करंट ऑनलाइन बैचेस में नहीं पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म से हो। मैं फिजिक्स वाला का स्टूडेंट था, मैं पीडब्ल्यू से पढ़ा हुआ हूँ। और मेरे साथ ये थी कि भाई मेरे मन में आती थी ना, एज एस्पिरेंट मैं आपको बात कर रहा हूँ कि रोहित भाई ये चैप्टर पढ़ाया गया लेकिन यार इसके पहले नहीं हुआ, इस चैप्टर में यार क्लास 11 का पोर्शन आ जाएगा, पहले मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसको मैं अच्छे से करूंगा। तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया जब मैं स्कूल में जाता था, है ना। मैंने आपको ये मेंशन किया, मेरा अभिनव भारती हाई स्कूल था जो कि एक रेगुलर स्कूल था। तो उसमें जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं सिंक में पढ़ाई करता था, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही क्लास में पढ़ता था। और उसके पहले अगर मेरे मन में ऐसा थॉट आता है ना, ऑनलाइन बच्चे के दिमाग में ये थॉट आता है कि यार जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना कोई नया चैप्टर, हमारे पुराने पाप हमारे सामने आने लगते हैं कि भाई एसएचएम नहीं पढ़ा, ये पेंडुलम वाला इक्वेशन क्या होता है, ये टॉर्क वाला क्या बोल रहे हैं सर, पहले थर्मोडायनेमिक्स का वो पढ़ लूँ क्या, ये डेल्टा जी क्या है। तो ये सारे जो आते हैं ना, ये एक डाउट क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, करंट चैप्टर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। और मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई सिंक में चलो, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है टीचर आपको एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर देगा। या आपको बहुत ज्यादा फोमो हो रहा है तो डेल्टा जी सर्च करके 1-2 मिनट का वीडियो देख लो। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि भाई वीकेंड को स्मार्टली यूटिलाइज करना। और बहुत बच्चों को मैंने आज कमेंट्स में भी देखा जब मैं सैटरडे संडे को वीडियो अपलोड कर रहा था कि भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि यार बहुत बच्चों के साथ ये इशू होता है ना, वो पूरा वीक वेट करते हैं कि भाई वीकेंड कब हो, और जब वीकेंड आता है ना वो पढ़ते नहीं है। उनको आलस आता है उस पॉइंट पे, उसको नींद आती है बहुत ज़्यादा लेक्चर्स करने में, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स वीकेंड्स को ही होते हैं। और ये एक चीज़ है ना जो आपको रैंकर बना सकता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक दिन आपको छुट्टी मिलती है वो संडे को ही रहती है, और इसी एक टाइम में आपको बैकलॉग वगैरह सब कवर करना है। तो वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, वो मैं आगे बता रहा हूँ, जो आपको हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को ठीक करने में। और वो है टेस्ट के साथ प्रेप करने का। मतलब बहुत सारे जो ऑनलाइन बच्चे, प्लीज मेरे से सच बोलना एज अ बड़ा भाई, कि आप लोग टेस्ट देते हो कि नहीं देते हो, कमेंट्स में मेरे को अभी लिखो कि हाँ भैया नो भैया। तो मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट को कैसे, मतलब ऐसा क्या करें कि टेस्ट देने का मन करे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको इंडिया में और कोई मेंटोर बता नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ऑफलाइन पढ़ाई करी है और मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। इस 2-3 साल की जर्नी मैंने खुद ऑनलाइन हर एक बैच हर एक लेक्चर बैठ के यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई की है। तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। जब मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता था ना, मेरे से पढ़ाई होती नहीं थी। मैं आपको सच बात बताऊं कि टेलीग्राम में भटक गया, मटेरियल्स में भटक गया, क्वेश्चन में भटक गया। एक एक क्वेश्चन में तो भाई 2-2 घंटे दे दिए। ये ऑनलाइन बच्चों के साथ होते हैं कि भाई ऑफलाइन में तो डाउट टीचर मिल जाता है, डाउट टीचर से पूछ लिया सामने, ऑनलाइन में नहीं मिलते हैं। कुछ छोटा सा डाउट होता है ना, दिन भर घूमना पड़ता है, यूट्यूब पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिलता और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, दिन बर्बाद होता है। ये प्रॉब्लम कितने बच्चों के साथ होती है, ये आपको शायद रिलेटेबल लगे, क्योंकि ये हर एक ऑनलाइन बच्चे की कहानी है। इसको अवॉइड करने के लिए मैं टेस्ट देता था, और ये टेस्ट में मेरे पहले पहले तो नंबर नहीं आते थे। मैं आपको सच बताऊंगा, पहले मेरे कितने 60-80 ऐसे करके, लेकिन एंड में जे एडवांस के पहले मेरे 120 से 200 मार्क्स आ गए। और 200 मार्क्स जे एडवांस में दैट इज गुड स्कोर। बच्चों के साथ ये होता है, और मेरे साथ भी ये था जब मैं ऑनलाइन पढ़ता था, कि चैप्टर तो पढ़ा हुआ है लेकिन यार क्वेश्चन नहीं बना। और वो एग्जाम में जब जेई में क्वेश्चन आता है ना एमसीक्यू, तो उसमें हम अपन क्या करते हैं, बहुत बच्चे तुक्के मार देते हैं मॉक में या टेस्ट में। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, तो ट्राई करो, मतलब एटलीस्ट ट्राई करो कि अप्रोच क्या था, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ।
2 चीज़ इससे होता है, जो सबसे पहली चीज़ जो एक-एक क्वेश्चन को आप 2-2 घंटा देते हो ना, ये चीज़ आपकी होगी नहीं, है ना? ये चीज़ आपकी अवॉइड होगी। आपके दिमाग में एक टाइम लिमिट सेट रहेगा कि 3 घंटे में अपन को 60 क्वेश्चन करने हैं या 50 क्वेश्चन करना है या 55 क्वेश्चन करने हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि भाई जो टेस्ट वगैरह आप देते हो ना, उससे एक सबसे बड़ा आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये प्लीज़ आप फॉलो करना। एज़ अ भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे हाथ जोड़ के, टेस्ट को एज़ अ डेडलाइन रखना कि टेस्ट में जो आपका सिलेबस दिया जा रहा है ना, पीडब्ल्यू हो गया या कोई भी आप मॉक टेस्ट या कहीं का भी आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो वहाँ कुछ सिलेबस होता होगा आपका, है ना? उस सिलेबस को आपको पूरा करना है, उसके पहले आपका कभी भी बैकलॉग वगैरह क्रिएट नहीं होगा। इससे टेस्ट को एज़ अ डेडलाइन दो। ये एक सिंगल चीज़ है जो मैंने एडवांस के पहले रिगरसली प्रैक्टिस करी थी। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी इसमें क्या है? सबसे पहला क्या है कि अपन को टेस्ट को एज़ अ डेडलाइन देखना है। तो इससे आपको 3 चीज़ों का फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो भाई कोई डेडलाइन आपकी सेट हो जाएगी, तो पढ़ाई का जो आपका वो रहेगा ना, आपको टेस्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा। आप ऐसा टेस्ट दो, जिसमें आप ऑफ़लाइन में जाके दे सकते हो, क्योंकि वो आपको सीरियसनेस ला के देता है ऑफ़लाइन टेस्ट में। ऑनलाइन टेस्ट दो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑफ़लाइन टेस्ट में सीरियसनेस आती है जिन बच्चों को डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है। और कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, बहुत बच्चों को होती है। मेरे साथ खुद थी, मैं तो बड़ा भाई बता रहा हूँ, मेरे साथ खुद थी। मैं खुद एक परफेक्ट स्टूडेंट नहीं था, एस्पिरेंट नहीं था, बट अपने हार्ड वर्क से और थोड़ी बहुत स्मार्ट टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डेडलाइन बना के पढ़ना है। दूसरा, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी कि एक-एक क्वेश्चन में आपको 2-2 घंटे या 3-3 घंटे नहीं देने पड़ेंगे, जो टिपिकली बच्चे करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चा डिस्ट्रैक्ट तभी होता है जब उसका डाउट आता है ऑनलाइन क्लास में। और लास्टली यार, आपकी कोई बैकलॉग्स नहीं होती, ये मैं पर्सनल गारंटी करके देता हूँ। अगर आप टेस्ट को एज़ अ डेडलाइन मान के पढ़ाई करते हो, वो कभी नहीं होगा। पहली चीज़ क्या है? सिंक में पढ़ाई करना है। दूसरी है कि भाई वीकेंड जो आपके है, मन नहीं करता, आलस नहीं आता, तो उसके लिए क्या करना है? डेडलाइन रखो कि भाई संडे अपना टेस्ट है, तो आपका सिलेबस भाई सैटरडे खत्म हो जाएगा। तो ये आपको करके चलना है, प्रैक्टिस करनी है, ये आप मेरे से वादा करो। और लास्टली एक दिक्कत मेरे साथ ये होती थी, मेरे साथ ना, जब मैं स्कूल जाता था ना, स्कूल से आओ थक जाता था। और बहुत बच्चों के साथ ये होती है कि ऑनलाइन जब वो पढ़ाई करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और मतलब टाइम नहीं बचता। मैं आपको सिंपल सा बताऊँ कि भाई बैकलॉग, बच्चे प्रेफर करते हैं कि बैकलॉग का एक एक्स्ट्रा लेक्चर देख लूँ रेदर देन डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस या नोट्स बनाने का। तो इसके लिए मैं एक करता था। टीचर बहुत बार बोलते हैं कि भाई नोट्स रिवाइज़ करो, नोट्स रिवाइज़ करो, नोट्स रिवाइज़ करो। मेरे साथ ये दिक्कत थी और मैं मतलब ऑन कैमरा कन्फेस करना चाहूँगा कि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब मेरे जो नोट्स थे, वो ऐसे थे कि भाई जो मेरे को खुद मतलब देखने में 10 बार, 15 बार, 20 बार, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लग जाते थे नोट्स जो लेक्चर के थे। तो मैंने शॉर्ट नोट्स से रिवाइज़ करा और जो टेस्ट था ना, मैंने क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए। मैंने ये जो जर्नी है ना, जो जर्नी है, मैंने इसको समझा कि दिस इज़ एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन पे बेस्ड है। जो इस पे बेस्ड है कि एक क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तब जाके आपके सिलेक्शन होंगे। ना कि यार मेरे को चैप्टर कितना अच्छे से आता है, मेरे को पीएचडी नहीं करनी चैप्टर में, आपका ये माइंडसेट रहना चाहिए। मेरे को एक चैप्टर को ऐसे पढ़ना है ताकि मैं दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक कर सकूँ। तो क्वेश्चन पे आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए और इसके लिए मैं शॉर्ट नोट रिवाइज़ करता था, जो मैंने शेयर करे हैं आप लोगों के साथ। जिन बच्चों को नहीं मिला है कमेंट कर देना, मैं वापस कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूँगा। बाकी तो यार यही था। थैंक यू आप सभी को। कोई इश्यू होता है कमेंट्स में पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आए। बाय।